आप सबको यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं केवल 2 वाक्य कहूंगा यूनिवर्सिटी के बारे में कि दिस इज ए प्लेस ऑफ हैपनिंग, देयर इज होप ऑफ ऑप्टिमिज्म इन द एयर एंड एवरीवन कैन सी हियर। DPIIT सीड कैपिटल इंडिया फंड के लॉन्च तथा यूटी प्रशासन एवं सिडबी के MOU की भी सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कुछ वर्ष पूर्व तक यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन डे पर सामान्यतया 2-2.5 घंटे का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, 1-2 लेक्चर होते थे और कार्यक्रम समाप्त हो जाता था। पिछले कुछ वर्षों में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आया है और अगर मैं एक शेर कहूँ कि नदी ने धूप से क्या कर दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फाउंडेशन डे पर 2 दिवसीय एकेडमिया इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये इस बात का साक्षी है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक नया बोध, एक नई सोच, एक नई चेतना पैदा हुई है। यूनिवर्सिटी ने सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा पिछले वर्ष से कैंपस को इंडस्ट्री ड्रिवन बनाने का एक अच्छा प्रयास किया है और आज का यह कार्यक्रम उसी ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। जैसा अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, 15 स्टार्टअप्स की शुरुआत, 46 पेटेंट्स, टेक एक्सपो जैसी पहल को देखकर कोई भी कह सकता है कि एजुकेशन सेक्टर में हायर वैल्यूज तथा आइडियाज के पावर को रियलाइज करने की दिशा में एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों में इस बात की स्वीकार्यता आई है कि ये क्लब आइलैंड की तरह ऑपरेट कर रहे यूनिवर्सिटीज को अपनी रिलेवेंस बनाए रखने के लिए दुनिया में हो रहे परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, वो भी जल्दी स्वीकार करना होगा। दर्शक की तरह नहीं बल्कि स्टेक होल्डर की तरह उसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी होना होगा। ये सच्चाई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का पारंपरिक मॉडल अब वर्तमान के वर्कफोर्स को तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह बोध न सिर्फ एजुकेशन के स्तर को बढ़ाएगा बल्कि एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच जो मौजूदा गैप है उसे भी भरने में मदद करेगा।